नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 38वें दिन पूरे हो गए और 1000 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा हो गया। इस मौके पर कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और यात्रा के अनुभव शेयर किए। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। यात्रा में कई युवाओं से पूछता हूँ, क्या तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? जवाब मिलता है, हमें भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली है। क्यों है? अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते तो लाख रुपये देकर पास हो सकते हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो आप कर्नाटक में सरकारी नौकरी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन भर बेरोजगार रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें भाईचारा के लिए चल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में 2-4 और भी मुद्दे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुत से युवाओं से मिला। कर्नाटक सरकार के 40% कमीशन का नाम दिया है। जो भी काम करवाना है 40% कमीशन देकर करवाया जा सकता है। आरजेडी नेता और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार नीतीश कुमार के बारे में कहा था, आज आगे की भविष्यवाणी कर सकता हूं। तेज प्रताप ने कहा, जनता ने बिहार में बीजेपी सरकार को खारिज कर दिया है, मैं आगे की भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। पिछली बार मैंने चाचा जी के बारे में भविष्यवाणी की थी, आज वह हमारे साथ है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा और 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए प्रदेश के कई बड़े पदाधिकारियों को बदल दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव का तारीख ऐलान होने के बाद जीत का दावा कर रही। इसी बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद जनता ने किसी भी पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया है। दरअसल साल 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन एक बार भी किसी पार्टी ने दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। हर बार यहाँ विधानसभा चुनाव में सरकार बदली है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से हर कोई दुखी है। राजनीति की गलियों में नेताजी के न होने का गम साफ महसूस किया जा रहा, लेकिन तमाम नेताओं और उनके समर्थकों के बीच एक ऐसा भी समर्थक सामने आया जो सिर्फ 10 साल का है और नेताजी की मौत की खबर सुनते ही 500 किलोमीटर दूर महाराजगंज के नौतनवा से पैदल ही सफाई के लिए निकल पड़ा था। मुलायम सिंह के इस नन्हे समर्थक नवरत्न की मुराद अखिलेश यादव ने पूरी कर दी है। अखिलेश यादव के जैसे ही इस बच्चे के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन गाड़ी भेजकर नवरत्न की सफाई बुलाई है। उससे काफी देर तक बातचीत की है और कोठी में ही खाना खिलाया। अखिलेश ने इस दौरान नवरत्न की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा भी किया है। उन्होंने नवरत्न से कहा कि पहले पढ़ो लिखो फिर अच्छा नेता बनना। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद बीजेपी का मिशन हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में आयोजित एक जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने हाटी समुदाय के लिए आरक्षण के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी करने का दावा किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैंपेन के लिए बीजेपी की गीत हिमाचल की पुकार फिर बीजेपी सरकार को लॉन्च किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को बीजेपी नेताओं पर जोरदार हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है ये कहने की जो बीजेपी आज है वो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का बनाया हुआ है। यदि बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, सुशील मोदी यह कह दे तो उनको ही बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बीजेपी में रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, सुशील मोदी की हिम्मत है ये कहने की जो भाजपा आज है वो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का बनाया हुआ है ये कह नहीं सकते। जिस दिन कहेंगे उस दिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं ललन सिंह ने शुक्रवार को सुशील मोदी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा था कि सुशील जी 1984 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिली थी याद है कि भूल गए। उन्होंने सुशील मोदी की ट्वीट को आड़े हाथों लेते हुए
पलटवार किया है। सुशील मोदी ने ललन सिंह द्वारा पीएम पर जाति टिप्पणी को लेकर कहा था कि पीएम की जाति पर ललन सिंह की टिप्पणी अति पिछड़ों का अपमान है। इसके साथ ही कहा था कि जो 2014 में 2 सीट पर सिमटे थे वे 2024 में 0 पर आउट होंगे। पूरा मामला ललन सिंह के बयान से शुरू हुआ है। इस पर ही बयानों का सिलसिला चल रहा है। भारत सरकार में आधार कार्ड फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मॉनिटरिंग शुरू हुई है। राजस्थान में 2011 से आधार कार्ड के लिए नामांकन शुरू हुआ था। 10 साल पहले आधार कार्ड बनवा चुके ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक एक बार भी इसे अपडेट नहीं करवाया है, उन्हें दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे ताकि आधार कार्ड सत्यापन में सुविधा ना हो। ना इसके बारे में जानकारी दी है, इसलिए अब आप भी तुरंत अपना आधार कार्ड अपडेट करा ले। इस बारे में UIDAI के विशेष अधिकारी विवेक कुमार का कहना है कि UIDAI नई दिल्ली में निर्देश दिए हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और इसके बाद कभी भी अपडेट नहीं करवाया है, उनसे आधार दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में 93% जनता आधार नामांकित है। आधार धारक आधार पोर्टल पर ऑनलाइन एक्सरेस करके या किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करवा सकेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा से संबंधित विवाद अब तक बरकरार है। इस बीच दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LLC में संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए एक और अधिक सैन्य वार्ता के लिए सहमत दिख रहे हैं। भारत और चीन शुक्रवार को LLC के साथ बाकी मसलों को उठाने और दोनों के बीच संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए स्थितियां बनाने के लिए वरिष्ठ सैन्य कमांडरों में एक और दौर की वार्ता आयोजित करने का सहमत। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों पक्षों की ओर से वर्चुअल तरीके से बैठक आयोजित की गई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।